मित्रों, मृत्यु एक ऐसी सच्चाई है जो एक न एक दिन सभी को मिलनी ही है। पर ये तो हम सब जानते हैं कि शरीर के साथ आत्मा कभी नहीं मरती। वो आजीवन एक शरीर से निकलकर दूसरे शरीर में और दूसरे से निकलकर तीसरे शरीर में प्रवेश करती रहती है। और इसका वर्णन भगवत गीता में भी किया गया है, जहाँ श्री कृष्ण बताते हैं कि आत्मा कभी नहीं मरती, वो समय के साथ अपना शरीर बदल नया जीवन लेती रहती है। पर सवाल हमेशा ये आता है कि आखिर कितने समय में एक आत्मा दूसरे मनुष्य के शरीर में प्रवेश करती है? आखिर कितना समय लगता है एक आत्मा को पुनर्जन्म लेने के लिए? तो मित्रों, आइए जानते हैं कि आखिर एक आत्मा को पुनर्जन्म लेने में कितना वक्त लगता है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। मित्रों, आमतौर पर यह माना जाता है कि मृत्यु के बाद एक आत्मा को बहुत ही जल्द दूसरा शरीर मिल जाता है, पर उसका समय निर्धारण उसके कर्मों से होता है। मित्रों, आत्माएं दो प्रकार की होती हैं। एक देवता आत्मा जिसने आजीवन अच्छे कार्य किए हों, और एक शैतानी आत्मा जिसने आजीवन सिर्फ पाप ही किए हों। ऐसा माना जाता है कि जो आत्माएं अच्छी होती है उन्हें नया शरीर धारण करने में भी समय लगता है, क्योंकि जिस प्रकार उनके कर्म अच्छे होते हैं उसी प्रकार उनके लिए वैसी ही दिव्य माता के कोख और अच्छे घर की तलाश होती है, ताकि पुनर्जन्म में उन्हें कोई दुख न हो। तो वही बुरी यानी शैतानी आत्मा को भी अपने लिए नया जीवन खोजने में वक्त लग जाता है, क्योंकि उन्हें भी एक ऐसे कोख की तलाश होती है जो उनकी नकारात्मक शक्तियों को संभाल सके और पुनर्जन्म होने के बाद वो अपने दंड को भोग सके। मित्रों, पुराणों के मुताबिक जब आत्मा दूसरे शरीर के खोज पर निकलती है तो उसे अपनी यात्रा में 3 प्रकार के मार्ग मिलते हैं: अर्ची मार्ग, धूम मार्ग और उत्पत्ति विनाश मार्ग। अर्ची मार्ग में आत्मा को ब्रह्मलोक और देवलोक की यात्रा तथा वही अपना शरीर खोजने का सौभाग्य मिलता है। वही धूम मार्ग आत्मा को पितृलोक की यात्रा पर ले जाता है, और अंत में उत्पत्ति विनाश मार्ग नरक की यात्रा के मार्ग पर ले जाता है, जहाँ उस आत्मा को नया शरीर मिलता है। साथ ही गरुड़ पुराण में ये भी बताया गया है कि जो आत्मा पवित्र होती है उसे मोक्ष मिल जाता है, और उसे पुनर्जन्म में मिलने वाले सुख दुख और मरण के बंधन से मुक्ति मिल जाती है, और वो परमात्मा में विलीन हो जाता है। अब ये मनुष्यों के कर्मों पर निर्भर करता है कि उन्हें कौन सा मार्ग मिलेगा। पुराणों की माने तो पूरे विश्व में 85% मनुष्यों को पुनर्जन्म लेने में 35 से 40 दिन लग जाते हैं, तो वही 15% मनुष्यों को लगभग साल भर का वक्त लग जाता है, या कभी कभी इससे भी ज्यादा वक्त तक इंतजार करना पड़ता है। मित्रों, अंत में हमें यही पता चलता है कि दोबारा जन्म लेना भी हमारे कर्मों पर ही निर्भर करता है। इसलिए हमें अच्छे कर्म कर इस जन्म और मरण के बंधन से मुक्ति पाकर परमात्मा में विलीन हो जाना चाहिए, ताकि हमें बार बार ये सुख दुख की पीड़ा न भोगनी पड़े। राधे राधे, धन्यवाद।